अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद है अल्लाह से कि ठीक होंगे। अल्लाह आपको हमेशा की तरह खुश रखे कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। जब इनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माने की जोहली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। गरीब नवाज की वो शान गरीब नवाज है। औलाद के लिए गया तो वहाँ से तभी लौटा जब उसे औलाद मिली। खाली ना आया बल्कि रोज़ी लेकर आया। गरीब नवाज की बारगाह वो बारगाह है कि जिसके नाफरमान बच्चे गरीब नवाज की बारगाह में अर्जी लगा दी कि हुजूर हमारे पार हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो गरीब नवाज की ज़ात है कि वहाँ से बच्चे जब लौट कर आते हैं तो माँ बाप के फरमाबरदार बन जाते हैं। अरे वो गरीब नवाज हैं जिसने हिंदुस्तान की सरजमी पे कदम रखा, जहन्नम थी जन्नत बना दी। कहा उमर उठो, इनका जवाब दो, उठो इनका जवाब दो। हजरत उमर पहाड़ के किनारे आए, पुकारने लगे, मोहम्मद भी जिंदा है, अबू बकर भी जिंदा है, उमर भी जिंदा है और तुम्हारी आंखों में और तुम्हारे दिल में गड़ते रहेंगे। मैदान उहद से हजरत उमर का जवाब आया। आप हक्के बक्के रह गए, अच्छा जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है। तब फिर जोश आया, उधर सब नारे लगाने लगे। कहा कि लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, ओलो हुबुल, ओलो हुबुल। हुबुल उनके एक बुत का नाम था, खुदा का नाम था। हुबुल की जय हो, हुबुल। तो हजरत उमर से हुजूर ने कहा, उमर जवाब दो। उधर से ओलो हुबुल कह रहे थे, हजरत उमर कहते अल्लाहु अजल, अल्लाहु अजल, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उधर से फिर कहा लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास उज़्ज़ा एक देवी इज्जत देने वाली, कहते हैं हमारे पास उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास तो उज़्ज़ा है नहीं। हजरत उमर जवाब देते हैं अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई नहीं है। जवाब बराबर चल रहा है और यह सुन्नत मुस्तफ़ा है। अगर कोई मुझे आज कहता है तो मैं उससे ये कहूंगा कि अल्लाह के नबी ने जो हजरत उमर से कहा था वो सुन्नत में अदा करके रहूंगा। जब जब इस्लाम पर, बानी इस्लाम पर कोई भी उंगली उठाए तो मेरे अजीजों इतने गए हुए नहीं है। फिर उसके बाद 70 शहीद हो गए थे मोमिनी। बड़े मजे की बात है, बड़े मजे की बात, जंगे बदर में मक्का वालों के 70 मारे गए थे। जंगे बदर पहले हुई, दूसरे नंबर पर उहद, और इसमें 70 ईमान वाले मारे गए, शहीद हुए। तो अब अबू सुफियान उधर काफिरों की तरफ से कहता है क्या उमर कब तक जवाब दोगे, बराबर हो गया, तुम बदर में 70 हमारे मारे थे, उहद में हम 70 तुम्हारे मारे, बराबर बराबर हो गया। क्या मजे का जवाब देते हैं। उस उमर फारूक की तुरबत पर करोड़ों सलाम। कहते कौन सी बराबरी की बात कर रहे हो, कौन सी बराबरी। याद रखो अबू सुफियान, 70 तुम्हारे मारे गए, 70 हमारे मारे गए, कोई बराबरी नहीं। तुम्हारे मरे हुए दोज़ख में है, हमारे मरे हुए जन्नत में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला, इस्लामी भाषा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तुम्हारे मरे हुए दोज़ख में हैं, हमारे शहीद जन्नत में हैं। ये फर्क है, बड़ा फर्क है। ए अजीजों, ए सुन्नियों, इस बात को याद रखो। अल्लाह करीम का ये दीन इस्लाम सुबह क़यामत तक फलता फूलता रहेगा। लोग आएंगे जाएंगे, हम जैसे हजारों मर भी जाएंगे, दीन इस्लाम अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर हमेशा जिंदा रहेगा। लेकिन आपको यह समझना है आज इस्लाम का दिफा कैसे करेंगे। इस्लाम का दिफा सिर्फ यह बात है कि तुम्हारे अंदर इतनी तो अखलाकी जुर्रत हो, इतनी अखलाकी जुर्रत हो। जानते हो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में थे, जब कभी हमला आवर होते लोग तो जंगें हो जाती थी। एक साहबी हैं, उम्र 60 साल की हो गई, बुढ़ापा था, कमजोरी थी। वो कौन है जानते हो? हस्सान बिन साबित, रसूलुल्लाह के साहबी हैं।
जंगों में शिरकत नहीं कर पाते, किसी गज़वे में नहीं जा पाते। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा मैदान जंग में जाते थे उनमें नहीं जा पाते थे। इस बात का गम होता था, इस बात का गम होता था कि मैं तीरों तलवार चलाने के काबिल नहीं, मुकाबला करने की ताकत नहीं रखता। तो क्या करते हसन बिन साबित, जानते हो, मदीने में बैठते। उस जमाने का सोशल मीडिया था शेरो शायरी, उस जमाने का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शेरो शायरी। शायर जो होते थे वो तारीफ भी करते थे और किसी की मजम्मत भी करते थे। ये उस जमाने का उरूज का फन था। हजरत हसन बिन साबित क्या करते जानते हो, जब कभी कोई हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में एक जुमला भी कहता, उसके पूरे खानदान के मुतालिक पूरे अशार में ऐसी हिजू लिखते थे कि पूरे अरब का बच्चा बच्चा वो अशार याद करके पढ़ने लग जाता था। या हज़रत हसन बिन साबित रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आने वाली हर चीज का अशार में जवाब देते थे। कभी कोई कहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अबू जहल, अबू लहब, ये जितने भी दुश्मनाने इस्लाम थे, इन्होंने हिजू किया तो यूं कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम न चेहरे में अच्छे हैं, न खदो खाल में अच्छे हैं, न देखने में अच्छे हैं। ये हिजू करने के अल्फाज में कह रहे थे। तब हसन बिन साबित ने कहा व अहसन मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाअ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाअ। जाहिल, तुझे क्या मालूम अल्लाह के रसूल को, रसूलुल्लाह को, नबी पाक को अल्लाह ने कैसे पैदा किया। वो अहसन मिन कलम तरक़त आइनी, ऐसा हसीन चेहरा कि मेरी आंख ने आज तक देखा ही नहीं, और ऐसा हुस्न जमाल दिया कि आज तक किसी माँ ने ऐसा जना ही नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अशार फिर रसूलुल्लाह को जब ये खबर मिली कि हसन बिन साबित ऐसे अशार लिखते हैं, तो जानते हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर में उन कुफार और मुशरिकीन को भी देख रहे हैं। जो दौर है शेर और शायरी के उरूज का, लोग शेर और शायरी में बात करना पसंद करते, अपने खानदान की 8-8 पुश्तों का नाम शेर में बयान करते थे। उस दौर का ये फन था। जब हसन बिन साबित ये कहने लगे तो जानते हो मेरे आका ने क्या कहा? कहा अपने सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा, हसन के शेर तुम्हारे तीरों से ज्यादा तेज है। क्या बात है, वाह 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 वाह। हुजूर का दिफा करने के लिए तलवार, चाकू, बंदूक, बारूद की जरूरत ही नहीं, हसन बिन साबित के शेर ही काफी हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी को देखो, बरेली की सरजमीन से कलम से ही जिहाद किया है। जितना लिखा है आज भी पढ़ा जाए तो कई लोगों के दांत खट्टे हो जाते हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में उस दौर के जुब्बा कुब्बा वाले भौंक रहे थे कि इनका इल्म इतना है, इनका इल्म उतना है, ये पीठ पीछे का नहीं जानते, दीवार पीछे का नहीं जानते। जब आला हज़रत अपने कलम से दिफा कर रहे थे, डिफेंस कर रहे थे, तुम रसूल पाक को नाप रहे हो। सुनो उनका मकाम क्या है। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशे, ऐ जाने जाम में जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। वाह 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 वाह। और कहना शुरू किया, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, जिनके तलवों का धुवन है आबे हया, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। आला हजरत फैसला करते हुए अपने कलम से उन बदजुबानों को जवाब देते हुए कहते हैं, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रसालत, कलामुल इमाम, इमामुल कलाम, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ सुन्नियों, इस बात को याद रख करके चलो, जवाब देना हर मुसलमान पर फर्ज है। हाँ, मेरे पास
माइक है, मिंबर है, मैं यहां से जवाब दे रहा हूं। जिसके पास अल्लाह ने जो हैसियत दी है वो वहीं से जवाब देगा। हाँ, दिफाए इस्लाम हर मुसलमान पर फर्ज है। हम कानून को हाथ में लेने की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमारी इस बात को तोड़ मरोड़ कर यूट्यूब वाले मसाला लगाकर पेश करेंगे, और बहुत सारे लोग होंगे भी हैं बेचारे, हमारे रिश्तेदार भी होंगे जो हर जलसे में होते हैं, सारी रिपोर्ट। मैं उनसे भी ये कहता हूं, मेरे कहने का उल्टा मतलब मत लो, हम सीधा ही बोलते हैं, और हम गुफे में बैठ के बोलने वाले लोग नहीं हैं। मिंबर पर बरसर ऐलान, इसलिए कि हमें हमारे दीन पर इतना यकीन है जितना सूरज की रोशनी पर भी नहीं होता, उससे ज्यादा यकीन है। सूरज की रोशनी से ज्यादा यकीन ना होता तो कभी हम आग में कूदने की बात नहीं करते। हाँ, इतना यकीन है। आप सबको यकीन है या नहीं मेरे अजीजों? अभी जो नाज़िम इजलास भी कह रहे थे कि दिफा इस्लाम के मुतालिक हमने आवाज उठाई थी मुंबई की सरजमीन से, लेकिन 2 साल के बाद जालिमों को यह पता चल गया है कि अब इस मुल्क में एक सलमान अजहरी नहीं, हर मोहल्ले में निकल रहा है। बेशक बेशक। इसलिए कि खिताबत करना एक अलग बात है, बयान करना अलग बात है, लेकिन किसी बच्चे से जाकर पकड़ कर पूछो। एक मेरे साथ मसला हुआ था, मैं आपको बताता हूं। एक नेता साहब के पीए, उन्होंने हमें टॉन्ट मारकर कहा था कि आपकी कौम जो है खाली सियासी, और जब इलेक्शन के मामलात होते हैं तो झंडे लेकर घूमते रहते हैं, कभी इस नेता के पास कभी उस नेता के पास, और सबसे 500-500 लेके आते हैं। यह आपकी कौम का मसला है। दोपहर में बीजेपी, शाम में कांग्रेस, और फिर दूसरे दिन किसी और के साथ। हमने कहा करते होंगे, अच्छा है, जहां जहां से जितना मिले जमा कर लेते। हाँ, इतनी बात है। उन्होंने कहा कि क्या ये चीज है सब जगह जाना? कहा मियां, उनके लिए कंपैरिजन की बात आती है ना, सब बराबर दिखते हैं, सब बराबर दिखते हैं, और आप टॉन्ट मार रहे हैं कि इधर भी गए उधर भी गए। मैं आपसे कहता हूं, आओ 500 की बात करते हो, 10 करोड़ लेकर के आओ, 10 करोड़ लेकर के आओ। मैं किसी भी मुसलमान मोहल्ले से आम बच्चा उठाकर लाऊंगा, कोई मुत्तकी परहेजगार हाजी साहब की बात नहीं कर रहा, चलता फिरता नौजवान गोवंडी का ही क्यों ना हो, उठाकर लाऊंगा। 10 करोड़ इस तरफ रखो, और कंपैरिजन में 2 नेता को मत रखना, एक नेता को रखो और एक तरफ गुंबद खजरा रखो। क्या बात है, वाह 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 वाह। फिर पूछो इस बच्चे से, बता ये लेगा कि ये लेगा? 10 करोड़ रखना और गुंबद खजरा, पूछो। मेरा यकीन है तुम्हारी 10 करोड़ को ठोकर मारेगा और कहेगा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। बताओ, कल भी था और आज भी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, दंगा फसाद किसी भी जलसे में हमारे आज तक नहीं हुआ। मैं तकरीबन 200 से ज्यादा जलसों को खिताब करके आया हूं हिंदुस्तान भर में, किसी जगह दंगा फसाद हमने नहीं कराया और ना ही जलसे के बाद। लेकिन फिर भी एक खौफ कि इनका प्रोग्राम ना होने पाए। एमपी में एक जगह पर बेचारे प्रशासन वालों ने कहा खर्चा पूरा हम देंगे, दूसरे मौलाना को बुलाओ। जलसे वालों ने कहा कि खर्चा दे रहे हैं हमको, दूसरे को बुलाओ। मैंने पूछा न दंगा फसाद हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बात इतनी है मेरे अजीजों, जब हुजूर के इश्क में एक पागल बात करता है तो सारे पागल चिल्लाते हैं, फिर कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये जो बेदारी है हुजूर के नाम की,
इसी से दुनिया खौफजदा है। 100 साल पहले इसी धरती पर अंग्रेज ये कह कर गए थे, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, ये भूखा रहता प्यासा रहता है, मौत से घबराता नहीं, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। अंग्रेज कहते थे इसको अगर बेखौफ कोई चीज करती है वो हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर की मोहब्बत है जो इसे बेखौफ बनाती है। मेरे अजीजों, बेखौफ होकर जियो। मरना तो एक दिन है, किसी हॉस्पिटल में पांव रगड़ रगड़ कर मरने से बेहतर है हुजूर पाक का नारा लगाकर दुनिया से जाए। और क़यामत के दिन भी हमारा यकीन होगा, हश्र में होगा, खुल्द में दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली या अली। और एक बात याद रखो, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हाय किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल हूं कि जब मोमिनीन ये नौजवान हुजूर पाक के गुलाम चार्ज हो जाएं बस काफी है, ये चार्ज हो जाए। मैं चार्ज लाठी डंडे बंदूक बारूद की बात नहीं करता, सिर्फ इतनी बात करता हूं। एक अधिकारी है, उन्होंने कहा मौलाना आप चाहते क्या हैं, एग्रेसिव लगता है बयान, भड़काऊ होता है। मैं कहा हाँ, मैं इतना भड़काना चाहता हूं, इतना भड़काना कि वो आपके नंगेपन से मुद्दा इतना ही है, जिसका गुलाम है उसका बनकर रहना चाहिए। हमें दुनिया हुजूर के नाम से जानती है तो हुजूर का बनकर रहना होगा। आपको किसके नाम से पहचाना जाता है, हुजूर के नाम से। आबरू मां से नाम है मुस्तफा, हम सबकी इज्जत और आबरू हुजूर के नाम से है। वो जो ना हो तो वो जो न थे तो कुछ ना, ये बात सब सुन्नियों को मालूम है। वो जो न थे तो और वो जो ना हो तो, हमारी जिंदगी में भी वो जो ना हो तो, अरे कब्र में भी वो जो ना हो तो। आपको पता है ना कब्र में कितने सवालात होंगे, सबको मालूम है। 3 सवाल फरिश्ते आकर पूछते तेरा रब कौन है, जवाब, और फिर दूसरा सवाल करते तेरा दीन क्या है। 2 सवालात तो हो गए, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल यहीं आकर बहुत सारे अपोजिशन वाले अटकते हैं, मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, हुजूर को दिखाकर पूछेंगे फरिश्ते। फर्क, पहले सवाल में फरिश्तों ने पूछा तेरा रब कौन है, क्या पूछा, कौन था नहीं, अभी कौन है। दूसरे में भी पूछा तेरा दीन क्या, हाँ, क्या था नहीं, क्या है अभी कब्र में बता। लेकिन हुजूर की जब बात आई फरिश्ते कहते हैं क्या कहता था, अब क्या कहता है वो बात नहीं सुनी जाएगी। देखकर तो हर कोई पुकारेगा आका व मौला है, हुजूर का चेहरा देखकर हर कोई कहेगा ये आका व मौला है। फरिश्ते वहां ये नहीं पूछेंगे अब क्या कहता है, कब्र में पूछेंगे मा कुन्त तक़ूल, क्या कहता था दुनिया में। दूसरे सब जो अटक जाएंगे कहेंगे हाँ हाँ ला अदरी, मालूम नहीं। लेकिन सुन्नी गधा कहेगा मुनकर नकीर से अब तो पाए नाज से, ऐ फरिश्तों क्यों उठो, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते, मरा भी हूं इस नबी के नाम पर। क्या कहता था तुम पूछते हो फरिश्तों, सुन्नी जवाब देगा जहां में उनकी चलती है, वह दम में क्या से क्या कर दे, जमीन